गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको मच और वेरी में डिफरेंस बताया है और ये बताया है कि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव 3 के पहले होता है और वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिनके पहले वेरी का प्रयोग होता है, मच का नहीं। ये हैं टायर्ड, कंटेंटेड, shocked, drunk, frightened, pleased, etc. ये सब ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके पहले वेरी का मच का प्रयोग नहीं होता है बल्कि वेरी का होता है। जैसे द मैन who was working in the field was tired। अब यहाँ हमें देना है मच और वेरी। तो नियम ये कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इससे फिजिकल एक्टिविटीज का बोध हो रहा है टायर्ड से, इसलिए मच का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा बल्कि वेरी का प्रयोग होगा। अर्थात इन द फील्ड वॉज वेरी टायर्ड, यानी वेरी का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा। और एक एग्जांपल देते हैं। द वुमन was frightened to see the criminal। अब यहाँ पर हमें फिर फिलअप करना है मच और वेरी। तो यहाँ पर वेरी ही प्रयोग होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है तो अकॉर्डिंग टू रूल मच का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ये मच के प्रयोग में एक्सेप्शन है कि इन पास्ट पार्टिसिपल के बाद वेरी का प्रयोग होता है, मच का प्रयोग नहीं होता है। एक और एग्जांपल देते हैं। शी वॉज वेरी shocked to hear the news of her failure। She was very shocked to hear the news of her failure। यहाँ पर shocked शब्द आया, ये रहा shocked। तो मैंने बोला कि टायर्ड, कंटेंटेड, शॉक्ड, ड्रंक, फ्राइटेनेड, प्लीज एसेट्रा और भी वर्ब हैं, पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके पहले मच का प्रयोग न होकर वेरी का प्रयोग होता है। ये क्लियर हो गया? मच और वेरी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी होता है। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स एडजेक्टिव 3। डिफरेंस क्या होता है? अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम मच का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग
सुपरलेटिव डिग्री के पहले हो जाता है। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग वेरी के पहले हो जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। मच का प्रयोग होता है तो ये आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। वेरी का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो आर्टिकल द का प्रयोग वेरी के पहले हो जाता है। एग्जाम्पल देखो आप, दिस इज द टॉलेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज। अब हमें यहाँ पर टॉलेस्ट है, मच और वेरी में से कोई सी एक को चूज करना है तो सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है, उसके पहले द लगा हुआ है तो हमारा रूल जो जाएगा वेरी के पहले द, तो द पहले है इसलिए हमें यहाँ पर मच और वेरी दोनों में से कोई एक चूज करना होगा तो हम वेरी को चूज करेंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, दिस इज मोस्ट हार्डेस्ट या डिफिकल्ट कर लो आप, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, ऑफ द पेपर। अब यहाँ पर ए लिखा हुआ है, अब हमें भरने के लिए देता है तो पहले देगा मच, फिर देगा मच द, फिर देगा वेरी और फिर देगा वेरी द। अब हमें इसमें चूज करना है। अब चूज करना तो करेंगे क्या, मोस्ट लगा है तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द होना चाहिए, इसमें द नहीं है अर्थात मच का प्रयोग नहीं होगा। अब हम वेरी को लिखते हैं तो वेरी के साथ भी द लगा हुआ है और वेरी का प्रयोग होने पर द वेरी के पहले होता है अर्थात ये भी नहीं होगा। अब वेरी मच में वेरी का अगर हम प्रयोग करते हैं इसके पहले तो वेरी सुपरलेटिव डिग्री होने का द लेना चाहिए, द वेरी में है नहीं इसलिए वेरी भी नहीं होगा। कुल मिलाकर आपका आंसर होगा मच द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। तो हमें मोस्ट के पहले भरना है मच द वेरी द, तो मच द हम यहाँ फिलअप करेंगे तो हमारा आंसर सही होगा।